अपने क्वेश्चन के अनुसार सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये है ओरिजिन। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, सब कोई जानता है आई कैप लेते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, सब कोई जानता है जे कैप लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम हमने 1 दे दिया है। इस पॉइंट का ये देखिए ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली r1। यहाँ पर रेडियस वेक्टर लिखा हुआ है। रेडियस वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ही हुआ। और यहाँ से पार्टिकल किसी भी ट्रेजेक्टरी के थ्रू सपोज करो यहाँ तक पहुँचा है, A2 तक पहुँचा है और इसका पोजीशन वेक्टर हमें R2 ऐसे गिवन है। और जब पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था तो उस पर एक फोर्स लग रहा था F इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। हमको इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो पहली बात समझिए पहले कि ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है ना। ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो इसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर हो गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जरा देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा एक टेक्निक है। हमने ऐसे लिखा कि मेरे पास वेक्टर O1 प्लस वेक्टर 1 2 बेसिकली वेक्टर O2 हो जाएगा। अगर आपने वेक्टर के फंडामेंटल को ढंग से पढ़ा है तो ये आप जानेंगे। अच्छा, ये वेक्टर 1 2 क्या है, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेक्टर D हो गया। ये O1 क्या है, ये वेक्टर R1 हो गया, है ना। और ये क्या है, ये वेक्टर R2 हो गया। तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया बेसिकली R2 माइनस R1। ये ऐसे F गिवन है, हमको F गिवन है, D हमको पता चल गया। हमको वर्क डन निकालना है। भाई साहब सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करा दे हम इन दोनों का, तो W इक्वल्स टू अब R2 माइनस R1 करो। देखो R2 है 2i कैप माइनस 3j कैप। इसमें से जब 2i कैप में से इसको घटाओगे तो तुम्हारा ये i कैप हो जाएगा और माइनस 3j कैप में से इसको घटाओगे तो ये माइनस 5j कैप हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और डॉट कराना है किसका, ये कराना है फोर्स का, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हमने डॉट कराया तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि i के कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो गया। इसके कोफिशिएंट को मतलब j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ये 20 हो गया। तो ये मेरा -17 जूल इतना आंसर आ गया।